मार्केट करेक्शन के बारे में भी अभी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। पहले एक जो अपडेट है वो दे देता हूं, जो कि जो चीफ है, एक तरीके से COO कह सकते हो केफिन टेक के, उनकी तरफ से ये बातें आई हैं। और आप कैम्स का भी समझ सकते हो, क्योंकि कैम्स और केफिन दोनों मिलके प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है MF सेंट्रल, म्यूचुअल फंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म, जिसपे आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारे कुछ कर सकते हो। तो अभी म्यूचुअल फंड सेंट्रल को लेकर एक अपडेट दिया गया है कि यहाँ पे नॉमिनी जो है ऑनलाइन, अगर आप किसी भी रीजन से कहीं से नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आपका सिंगल अकाउंट है म्यूचुअल फंड का, तो जैसे ज्यादातर लोगों का होता है। लेकिन अगर 2 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है तो अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कि कोई ज्वाइंटली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 लोग अगर मिलके ज्वाइंट अकाउंट है उनका, तो वो ऑनलाइन नॉमिनी ऐड कर सके। तो जो ज्वाइंट अकाउंट हो उनके लिए नॉमिनी रिक्वायर्ड भी नहीं है। सेबी की जो सर्कुलर है या गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ज्वाइंट अकाउंट के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए वहां पे नॉमिनी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सिंगल अकाउंट्स है उनके लिए जरूर रिक्वायर है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया तो वहां पे भी MF सेंट्रल एप्लीकेशन पे भी जाके वहां पे आप कर सकते हो अपडेट। दूसरी चीज क्यों नहीं है रिक्वायर्ड, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट है तो अगर एक की डेथ भी हो जाती है तो दूसरा उसका ऑनर बन जाएगा, तो इसलिए नहीं है रिक्वायर्ड। और एक जो चीज अपडेट आया है MF सेंट्रल को लेकर ही, कि कई सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर जो इन्वेस्टर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, तो नहीं, इसको लेकर भी अपडेट आया है, क्योंकि रजिस्ट्रार है ये सब और सारे ही लगभग दोनों को मिला दे तो लगभग सारे म्यूचुअल फंड हाउस को यही देखते हैं। तो यहाँ पे MF सेंट्रल पे आप यहाँ से जो ट्रांसमिशन होता है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का इन्वेस्टर के डेथ के बाद नॉमिनी के ऊपर, या जो लीगल हेयर है उसके पास जो ट्रांसमिशन होता है उसका रिक्वेस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सीधा आप यहीं पे डाल सकते हो MF सेंट्रल वेबसाइट या ऐप पे। यहाँ पे या फिर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आपको जो रिक्वेस्ट है उसका फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उन डॉक्यूमेंट्स को और इस फॉर्म को मोबाइल से ही आप स्कैन कर सकते हो जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स करते हो, और उसको वहीं के वहीं अपलोड कर दोगे म्यूचुअल फंड सेंट्रल वेबसाइट पे। रिक्वेस्ट वाला जो फॉर्म है उसको भी और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी, तो वहीं से ही आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपका सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। तो अब अगर जो इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली वालों के को कहीं भी ऑफिस वगैरह के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सब कुछ ऑनलाइन ही यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू। कहीं घूमने, कहीं बेमतलब का इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ कराने के लिए। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, काफी लोगों को इसको लेकर परेशानी होती है, ये चीज है। तो अभी म्यूचुअल फंड में बस एक ही चीज है जिसके लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा, वो है अगर ज्वाइंटली अकाउंट है और उसके अंदर आप नॉमिनी चाहते हो कि ऐड हो ही हो, तो वहां पे आपको फिजिकली जाके उसको सबमिट करना हो। मार्केट गिरी, यहाँ पे लार्ज कैप्स भी गिरे, निफ्टी भी गिरा, लेकिन मिड कैप ज्यादा गिरा, स्मॉल कैप और ज्यादा गिरा और माइक्रो कैप भी काफी ज्यादा गिरा है। तो काफ़ी सारे मैंने वीडियो कल बनाई थी, फिर भी काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 50,000 नुकसान हो गया, कोई कह रहा है 60,000 नुकसान हो गया, कोई कह रहा है एग्जिट कर दूँ, रिडीम कर दूँ, निपॉन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था, कोई कह रहा SBI में किया था, कुछ भी कि इधर उधर इन्वेस्ट किया था स्मॉल कैप फंड में, क्या मैं रिडीम कर दूं, क्या और गिर जाएगा, क्या हमारा पैसा और कम हो जाएगा। तो देखो मैं 50 बार समझा चुका हूं, रिडीम नहीं करना है। जितने साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट सोच के इन्वेस्टमेंट किया था उतने साल तक होल्ड करना है। एक तरीके से यही जो है, आज तो फिर से मार्केट ऊपर आ गया, लेकिन ये जो क्रैश वाली सिचुएशन होती है वही डिवाइड मतलब छांटती है इन्वेस्टर को कि कौन आगे चल के सक्सेसफुली अपना गोल अचीव करने वाला है और किससे ये नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अभी रिडीम करके भाग जाओगे तो फिर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। मैंने थोड़ा डेटा चेक किया यहाँ पे, तो 28 फरवरी के बाद से अभी तक टिल डेट अगर देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने 21,000 करोड़ की नेट बाइंग करी है और FIIs ने भी लगभग 20,000 करोड़ की नेट बाइंग करी है। तो बेच कोई नहीं रहा यहाँ पे इंडियन मार्केट्स के अंदर में, ना तो फॉरेनर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो बेच रहे हैं, ना जो इंडियन म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर है वो बेच रहे हैं, नहीं जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है वही बेच रहे हैं, जो HNIs है वो भी नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे बस रोटेशन हो रहा है पैसे का। जो म्यूचुअल फंड्स है वो 21,000 करोड़ बाइंग तो करी है, बट
पर्टिकुलरली किस स्टॉक में या किस सेक्टर के अंदर या किस कैप के अंदर बाइंग करी है वो इस महीने का तो अगले महीने ही दिखेगा, तो इसलिए वो पूरा एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता, लेकिन नेट बायर है ये जानकारी जरूर मिल जाती है। तो सब लोग बाई कर ही रहे हैं, बस वैल्यूएशन कंसर्न के कारण या फिर एएमएफआई की गाइडलाइंस के कारण लिक्विडिटी को थोड़ा सा इधर से उधर मूव कराया जा रहा है। गाइडलाइंस के कारण जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने के लिए कहा गया था या इनफ्लो को रोकने के लिए, कम करने के लिए कहा गया था, तो इस पे थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट कर रही है। दूसरा, आरबीआई ने जैसे आईएफएल पे रोक लगा दी, आरबीआई ने एनजे या जेएम वेल्थ पे आई थिंक उस पे रोक लगाई है कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अगेंस्ट में लोन नहीं देंगे, शेयर्स के अगेंस्ट में लोन नहीं देंगे। आईएफएल पे लगाया कि गोल्ड के अगेंस्ट में फर्दर नोटिस तक वो गोल्ड के अगेंस्ट में लोन नहीं देंगे। तो इस कारण से लिक्विडिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो सेबी है, सेबी जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है, एएमएफआई तो म्यूचुअल फंड्स को हो जाता है, सेबी जो कि स्टॉक मार्केट को भी देख रही है और आरबीआई तो पूरा ओवरऑल ही देखती है। तो ये जो बॉडीज है वो मिलके ये कोशिश कर रही हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर में लेवरेज पे जितना कम से कम हो सके काम हो। जो इंसान, जैसे मैं अगर कुछ खरीद रहा हूं, कोई स्टॉक खरीद रहा हूं, तो मैं किसी से लोन लेके ना खरीदूं, या जब तक मैं पूरा पैसा दूं ना तब तक मुझे शेयर इशू ना हो। दूसरा, जो आईपीओ फाइनेंसिंग ये लोग कर रहे थे उस पर भी रोक लगा दी गई कि आईपीओ फाइनेंसिंग भी इनको अभी नहीं करना है। तो बिल्कुल भी लेवरेज लेके, लोन लेके मार्केट के अंदर में पैसा डालना ही बंद ही करना चाहती है सेबी, आरबीआई वगैरह। लिक्विडिटी इस कारण से भी थोड़ी सी वहां पे खिंची हुई है। तो ये सब थोड़े रीजन है। जहां तक बात है इकोनॉमी की स्थिति के बारे में, तो इकोनॉमी को लेकर फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण मार्केट गिरा हो। बस ये छोटे मोटे रीजन है जिसके कारण क्रैश जैसी सिचुएशन आ रही है। आज ही कोटक एएमसी के एक बड़े जो पोस्ट पे हैं, उन्होंने भी सेम बयान दिया कि बबल जैसी कुछ चीज नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा कह सकते हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा सा रिच हो गया था, तो उसके लिए जो करेक्शन हुआ है वो हेल्दी करेक्शन है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली चीज मार्केट के अंदर में नहीं हो गई। और सेम चीज मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आप खुद देखो कि कोई बड़ा कुछ तो वैसा हुआ नहीं है, बस सामने से जो बातें बोली जा रही हैं या फिर जो स्टेप्स सेबी और आरबीआई उठा रही है उसको लेकर मार्केट के अंदर में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा भी नहीं कि सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो भी बेच के भाग रहे हैं, नहीं, एफआईआईज भी नेट बायर हैं और डीआईआईज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी नेट बायर्स है। बस यही है कि पैसा इधर से उधर मूव हो रहा है। और जो ये सेलिंग वाली जो चीज होती है, एक दिन में जैसे ज्यादा कैसे गिर गया, क्योंकि यही लेवरेज के कारण एक दिन में ज्यादा गिरता है मार्केट। ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग आई, अब लेवरेज लेकर किसी ने पोजीशन बनाया है तो ऊपर से सेलिंग हुई, अब जैसे गिरेगा तो जिसने लेवरेज लेके, जिसने लोन पे पैसा डाला हुआ है, किसी के लेवरेज पे पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, उसको मार्जिन कॉल आने लगता है पैसा देने के लिए, तो वो भी अपना पोजीशन एग्जिट करता है। इस कारण से क्या होता है, ये चेन की तरह मार्केट गिरने लगता है। और यही रीजन था कि कल 5% गिर भी गई इंडेक्सेस। तो यही चीज है, इससे डरने घबराने की चीज नहीं है। जो भी आपको अभी पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है वो लॉस अभी रियल नहीं है, वो अनरियल है। वो लॉस तब हो जाएगा जब आप उसको बुक कर लोगे। मान लो साल 2024 है, अभी आपको 50,000 लॉस में आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, आपको निकालना है 2040 में, 2050 में, क्या करोगे? अभी का ये 50,000 लॉस आज से 2 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा, इतना प्रॉफिट में रहेगा आपका पोर्टफोलियो। मेरा भी गिरा है, निपॉन भी गिरा है, क्वांट भी गिरा है, मैं भी इन दोनों के अंदर इन्वेस्टेड हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन 2 स्मॉल कैप फंड में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मैं परेशान नहीं हूं। और ना मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं कि बहुत ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी क्वेश्चन कर रहे थे कई सारे लोग, तो मैं ये भी नहीं सोच रहा कि बहुत ज्यादा पैसा उठा के अभी एक बार डाल देना है, कुछ नहीं करना है। और मार्केट को तो अभी, क्योंकि आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो मार्केट को तो वैसे भी संभालने की सरकार भी कोशिश करेगी कि मार्केट ज्यादा ना गिरे। डेफिनेटली अगर नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हर जगह, हर देश में ये होता है कि जब मेजर इलेक्शंस होते हैं तो थोड़ा सा मार्केट को संभालने की कोशिश की जाती है। कोई भी अपना गवर्नमेंट का रेपुटेशन नहीं खराब करना चाहता। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। इकोनॉमी की भी हालात सही है, मार्केट की जो कंडीशन है वो भी फेवरेबल है, सब कुछ। ये बस लगातार रैली हो रही थी तो आरबीआई और सेबी ने मिलकर थोड़ा सा एक
डंडा कर दिया कि मार्केट थोड़ा सा गिरा दिया, बस। इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पे कंसर्निंग सिचुएशन नहीं है इन माय ओपिनियन। वैसे आपकी राय में अगर कुछ है तो नीचे कमेंट में बताओ कि आपको कंसर्निंग सिचुएशन लगती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कंसर्न करने वाली बात है। और जो लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं और 20-20, 25-25 साल के लिए इन्वेस्टेड है, उनके लिए तो और भी कुछ कंसर्निंग बात नहीं है।